Dice BEdM Ed JBT Admission Guidance Contact 999061202। बच्चों और किशोरों के सीखने के तरीके को समझना एजुकेशन के लिए बहुत जरूरी है। यह समझ हमें अलग-अलग थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स देती है। ये पर्सपेक्टिव्स टीचर्स को इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज बनाने में मदद करते हैं। हर बच्चे का सीखने का तरीका अलग होता है। इन पर्सपेक्टिव्स से हम इसे समझ सकते हैं। जीन पियाजे ने बताया कि बच्चे कैसे सोचते हैं और सीखते हैं। उनके हिसाब से बच्चे 4 स्टेजेस में सीखते हैं। ये स्टेजेस हैं सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। हर स्टेज बच्चे की मानसिक क्षमता को दिखाता है। उदाहरण के लिए छोटे बच्चे सेंसरी एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। वे चीजों को छूकर, चखकर और देखकर सीखते हैं। बड़े बच्चे लॉजिक और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। शिक्षक इन स्टेजेस को ध्यान में रखकर बच्चों के लिए सही एक्टिविटीज तैयार कर सकते हैं। लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि बच्चे अपने सोशल एनवायरनमेंट में सीखते हैं। वे दूसरों के साथ बातचीत करके और उनको ऑब्जर्व करके सीखते हैं। वाइगोत्स्की ने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD की कॉन्सेप्ट दी। ZPD वह अंतर है जो बच्चा अकेले कर सकता है और जो वह दूसरों की मदद से कर सकता है। उदाहरण के लिए एक बच्चा मैथ्स के सवाल खुद से सॉल्व नहीं कर पा रहा है, लेकिन एक टीचर या बड़े बच्चे की मदद से वह उन्हें सॉल्व कर सकता है। शिक्षक बच्चों को ZPD में सीखने में मदद करने के लिए स्कैफोल्डिंग का यूज कर सकते हैं। स्कैफोल्डिंग का मतलब है बच्चों को शुरुआत में हेल्प देना और धीरे-धीरे हेल्प कम करते जाना। डाइस BEd MEd JBT एडमिशन गाइडेंस कॉन्टैक्ट 999062020। ऑल्बर्ट बंडुरा ने बताया कि बच्चे दूसरों को देखकर और उनकी नकल करके सीखते हैं। इसे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कहा जाता है। बच्चों पर उनके आसपास के लोगों जैसे माता-पिता, शिक्षक और दोस्तों का बहुत प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए अगर एक बच्चा देखता है कि उसके बड़े भाई को पढ़ाई करने पर शाबाशी मिलती है, तो वह भी पढ़ाई करने के लिए इनकरेज होगा। शिक्षक कक्षा में पॉजिटिव बिहेवियर्स को मॉडल करके और बच्चों को एक दूसरे से सीखने के लिए इनकरेज करके बंडुरा के सिद्धांत का उपयोग कर सकते हैं। रॉबर्ट गाग्ने ने निर्देश के 9 स्टेप्स बताए जो सीखने की प्रक्रिया को ऑर्गेनाइज करते हैं। ये स्टेप्स हैं: गेन अटेंशन, इन्फॉर्म लर्नर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, स्टिमुलेट रिकॉल ऑफ प्रायर लर्निंग, प्रेजेंट द कंटेंट, प्रोवाइड लर्निंग गाइडेंस, इलिसिट परफॉर्मेंस, प्रोवाइड फीडबैक, असेस परफॉर्मेंस और एनहांस रिटेंशन एंड ट्रांसफर। शिक्षक इन स्टेप्स का यूज करके यह इंश्योर कर सकते हैं कि बच्चे जानकारी को अच्छी तरह से सीखें और याद रखें। उदाहरण के लिए एक शिक्षक एक नया पाठ शुरू करने से पहले बच्चों का ध्यान खींचने के लिए एक कहानी या एक्टिविटी का यूज कर सकता है। अब्राहम मैस्लो ने ह्यूमन नीड्स का एक हायरार्की दिया। इस हायरार्की में सबसे नीचे बेसिक नीड्स हैं, जैसे खाना, पानी और सुरक्षा। सबसे ऊपर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड है, जो अपनी पूरी क्षमता हासिल करने की इच्छा है। मैस्लो का मानना था कि जब तक बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो जाती, तब तक बच्चे अच्छी तरह से नहीं सीख सकते। शिक्षक बच्चों के लिए एक सपोर्टिव और सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट बनाकर उनकी बेसिक नीड्स को पूरा करने में हेल्प कर सकते हैं। डेविड कोल्ब के अनुसार सीखना एक साइक्लिकल प्रोसेस है जो एक्सपीरियंसेस से शुरू होती है। उनके थ्योरी में 4 स्टेजेस हैं: कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन और एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। कोल्ब का मानना था कि बच्चे करके सीखते हैं। शिक्षक बच्चों को अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस दे सकते हैं, जैसे कि एक्सपेरिमेंट्स, प्रोजेक्ट्स और फील्ड ट्रिप्स। वे बच्चों को अपने एक्सपीरियंसेस पर विचार करने और उनसे सीखने के लिए इनकरेज कर सकते हैं। हॉवर्ड गार्डनर ने बताया कि बुद्धि एक डायमेंशनल नहीं है,
उनके अनुसार बुद्धि के 8 अलग-अलग प्रकार हैं। लिंग्विस्टिक, लॉजिकल मैथमेटिकल, स्पेशल, बॉडीली किनेस्थेटिक, म्यूजिकल, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल और नेचुरलिस्टिक। हर बच्चे की अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होती हैं। शिक्षक गार्डनर के सिद्धांत का यूज करके बच्चों को उनकी स्ट्रेंथ्स के एरियाज में सीखने और अपनी प्रतिभा को निखारने में हेल्प कर सकते हैं। बेंजामिन ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों का एक वर्गीकरण विकसित किया जो सीखने के डिफरेंट लेवल्स का वर्णन करता है। इस वर्गीकरण में 6 लेवल्स हैं: नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन। शिक्षक ब्लूम के वर्गीकरण का यूज करके बच्चों के लिए चैलेंजिंग और मीनिंगफुल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स तय कर सकते हैं। डाइस, बीईड, एमईड, जेबीटी एडमिशन, गाइडेंस कॉन्टैक्ट 9990612020। बच्चों और किशोरों के सीखने के तरीके को समझना बहुत जरूरी है। यह समझ हमें अलग-अलग थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स देती है। ये पर्सपेक्टिव्स शिक्षकों को इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज बनाने में मदद करते हैं। इन पर्सपेक्टिव्स को समझकर शिक्षक बच्चों को उनकी पूरी क्षमता हासिल करने में हेल्प कर सकते हैं।